आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज हम आपके लिए फिर से लेकर आए एक ऐसी हिस्ट्रियंस स्टोरी जो कि क्लास 11th के हॉर्नबिल बुक में दिया हुआ है। वो स्टोरी का नाम है डिस्कवरी थर्ड द सागा कंटिन्यू। ये बहुत अच्छी स्टोरी है। अगर आपको पढ़ने में परेशानी हो रही है खुद से, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़ सकते हैं और वहाँ पूरी फुल वीडियो देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन के साथ। और टट के बारे में सबसे पहले बता देना चाहता हूँ, टट की जो स्टोरी सबसे पहले उसे जानने का प्रयास करें, क्योंकि इस स्टोरी में सबसे मेन जो कैरेक्टर है ना, टट के बारे में डिस्कस किया गया है। हु वाज टट? फर्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट ऑफ टट, आफ्टर दैट यू विल अंडरस्टैंड which types of topics in as whatever I will discuss with you, then you will understand which types of topics I will deliver with you। मैं बात करने वाला हूँ टट के बारे में। टट एक इजिप्शियन किंग था जिसको कह सके कि कम उम्र में राजा बन चुका था। टट सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, बट इजिप्ट में ऐसा ही नाम होता है। जिसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, टूटेनखाटेन, एखेनटेन, ये सारे टट के जो है मिलता जुलता नाम है और उसके फैमिली मेंबर्स के नाम हैं। तो ये मैं बता देना चाहता हूँ, इस स्टोरी में कुछ रहस्यमयी बातें इस तरह से हिस्ट्रियन, इसमें रियल हिस्ट्रियन जुड़ा हुआ है। टट का जो कॉफिन था, बात करें टट जो कुछ ही साल वो राज्य कर पाया अपने इजिप्ट में, अपने जहाँ उसका शासनकाल था, जहाँ उसके फादर का शासनकाल था। जब उसके फादर की डेथ हो गई, मीन्स मृत्यु हो गई, तो टट को ही उसे संभालना पड़ा। और टट ने उसे संभाला बहुत अच्छी तरीक़ा से, और उसने जितने भी प्रॉब्लम्स थे उसने फेस किया। हाँ, मिनिमम कुछ साल तक उसने 9, 10, 11, 12 साल तक एग्जैक्टली बुक में डिस्प्ले नहीं किया गया है, क्योंकि ये हिस्ट्रियंस में आप बुक के बातों को नहीं ले सकते हैं कि इसमें रियलिटी क्या है। बट कुछ ही वर्षों तक उसने राइज किया। हम लोग ये समझने का प्रयास करें, क्योंकि हमें अच्छे से पढ़ना है, कुछ अलग पढ़ना है, कुछ यूनिक पढ़ना है। तो टट की जब डेथ हो गई, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि अगर कोई भी किंग अगर मर जाता है, डेथ हो जाता है, तो उसकी डेड बॉडी को कॉफिन में रखा जाता है और उसे दफनाया जाता है। वैसे ही टट के पास हुआ। उसको कॉफिन में डाल के उसकी जितनी भी सामग्रियां थी, क्योंकि बचपन में ही मर गया था, टीनेजर्स में मर गया था, तो उसको जितनी भी सामग्रियां थी, उसकी राजा था, तो जितने भी लोहे के, सोने के, हीरे उरे जितने भी थे, सारे उसके कॉफिन में डाल दिया गया और उसे पैक करके सोने के ही कॉफिन में उसे दफना दिया गया। और वो दफनाया गया वहां पर जिसको किंग ऑफ वैली भी कहा जाता है, मीन्स राजाओं की घाटी। जहाँ अगर कोई भी, अभी हम लोग बात करें शमशान घाट की, जैसे हम लोग के टाइम में अभी शमशान घाट जिसे बोला जाता है, उसे उस समय इजिप्टियंस के द्वारा किंग ऑफ वैली के नाम से जाना जाता था, क्योंकि वहाँ पे उन्हीं को दफनाया जाता था। क्रिमेटेड उसी का होता था दाह संस्कार, जो एक किंग होता था। और करीबन बहुत सारे ऐसे राजा जो थे वहाँ दफन हो चुके थे, जहाँ किंग ये फर्स्ट टाइम नहीं था किंग का, मीन्स ऐसे टट जैसे किंग का ये फर्स्ट टाइम नहीं था। बहुत सारे राजा ऐसे थे जिसका डेड बॉडी ऑलरेडी वहाँ पर था, बट इसका कुछ डिफरेंट सा। बहुत लोग सोच रहे थे ये कि हो सकता है टट का मर्डर किया गया हो। बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि हो सकता है टट का मर्डर नहीं किया गया हो। मीन्स ये सारी जो है डिमांड सबके माइंड में चल रहा था, बट एग्जैक्टली पता किसी को नहीं चल पाया कि टट का हुआ क्या था। तो एग्जैक्टली टॉपिक्स पर हम चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। 3300 साल पहले टट की मृत्यु हो चुकी थी, उसे दफना दिया गया था, सारी क्रियाएं सफल हो गई थी। बट कुछ ऐसे हावर्ड कार्टर के नाम से 1922 में हावर्ड कार्टर एक साइंटिस्ट था, यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्रिएट होता है। उसके द्वारा उसके कॉफिन को सर्च किया गया, मकबरा को, जिसको मकबरा को कह सकते हैं, कॉफिन को सर्च किया गया मकबरा में। उसके बाद उसने उसके डेड बॉडी में चेक किया, और कुछ दिनों की बात है, लगभग 80 साल के बाद सीटी स्कैन किया गया उसके बॉडी का, एक्सरे किया गया। बट जब हावर्ड कार्टर ने ये चीज़ देखा, तो उसके बॉडी से, जब वो हैमर के मदद से जब वो कटिंग कर रहा था उसकी बॉडी को, तो बहुत सारे ऐसे पार्ट थे जो टूट गए हैं। जैसे गर्दन जो था वो टूट गया, कुछ बैकबोन जो हड्डी इधर उधर हो गई, और उसे वो लोहे
या फिर सोने के उस पैक में उसे इसीलिए नहीं रखा गया कॉफिन में, उसे फिर से दफनाया गया क्योंकि बॉडी था, उसे चेक करने के लिए कोई भी साइंटिस्ट निकालता है तो उसे फिर रख दिया करता है। तो उसने फिर से रख दिया, बट लकड़ी के वुडन में उसे पैक करके रख दिया गया वुडन के कॉफिन में, क्योंकि फिर से कोई चोर चोरी ना कर ले इस कॉफिन में किंग ऑफ वैली में घुस के। और फिर जब हावर्ड कार्टर के बाद साइंटिस्ट दूसरा आया तो उसने उसका सीटी स्कैन किया, एक्सरे किया। एक्सरे जब किया गया तो उसमें 0.62 मीटर पर उसे एक्सरे किया गया था। और सीटी स्कैन की बात करें तो जब सीटी स्कैन हो रही थी ना, तो पंखा जो था वो मशीन इसका वो खराब हो गया था, और उसे पुनः वो कॉफिन से जब निकाला गया था तो करीबन 3 घंटे के पश्चात ही उसे वहां पर रख दिया गया। और ये सारी घटनाएं हुई थी हमारे स्टोरी में। और बात करें तो वहाँ बहुत सारे बदलाव हुए। अगर टट के पहले जो उसका शासनकाल था टूटनखाटन का, इसका ही नाम टूटनखाटन था, बट इसके फादर्स जो थे, इसके ग्रैंड फादर्स जो थे, जब टूटनखाटन ये तो 3rd नंबर में था, लेकिन 4 में जब आया तो उसका नाम टूटनखाटन से खामून कर दिया गया, एक्हेंटन कर दिया गया। ये सारी चेंजेस आई इसमें, क्योंकि जानते यार कोई भी चीज़ होता तो भली भांति पता कि हर चीज़ में चेंज आना सिंपल सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे उसमें भी चेंज आया था। और बात करें टट की, तो टट की स्टोरी ऐसा ही रहस्यमय है, और अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो आप अपने फ़ोन में, या तो मैं डाल दूंगा इसके लिंक में, आप इसकी फ़ोटो भी देख सकते हैं, क्योंकि ये एग्जैक्टली बहुत ही ट्रेमडस है, बहुत ही हॉर्नबिल है, भयानक है। ऐसा ही हर चैप्टर का वीडियो में डाल दिया करूँगा, समरी में बताया करूँगा। आपको जहाँ तक है मैं मदद करूँगा पढ़ने में, बस आप लोग मदद कीजिए अपने आप को, हमको नहीं। मेरा जो काम है मैं कर रहा हूँ, क्योंकि भगवान एक बात जरूर कहते हैं, कर्म हमें करनी चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। फल तो देंगे भगवान, भगवान ही बोलते हैं, भगवान ही देते हैं। इसीलिए मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि आप लोग मेहनत करें। साइंस वर्ल्ड की तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं हमेशा मिलती रहेगी। आप लोग अपने जीवन में खुश रहें, बस पढ़ें मन लगन से, और अपने इंस्टीट्यूट का नाम रोशन करें, अपने फादर का नाम रोशन करें। और बाकी सारा स्टोरी प्रत्येक एवरी डे आई विल डिस्कस विथ यू इन एग्जैक्टली इन राइट वे। जहाँ से जहाँ तक हो सके मैं उसे आपको हेल्प करने का प्रयास करूँगा। बस आप भी उतना ही फोकस करें, आप उतना ही इस पर माइंड यूज करें जितना मैं कर रहा हूँ। सफलता एक दिन जरूर मिलेगी, एक दिन में तो नहीं मिलती किसी को मेरे दोस्त। बाकी आप आइए साइंस वर्ल्ड, मिलिए हमसे, मैं आप लोगों को सारा डिलीवर करूँगा फेस टू फेस। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम है कोई भी सब्जेक्ट में तो आप मिल सकते हैं, या तो मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, इंग्लिश हो, कंप्यूटर हो, कोई भी सब्जेक्ट हो आप मिल सकते हैं। देन सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला हूँ साइंस वर्ल्ड में। देन जब भी कोई प्रॉब्लम हो आप फाइनली टीचर से आस्क कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चंस। बाकी इंग्लिश या तो फिजिक्स हो, सारे सर इस इंस्टीट्यूट में आपको हेल्प करेंगे। बाकी जितने भी प्रॉब्लम्स है आप उनको, क्योंकि प्रॉब्लम्स आर द पार्ट ऑफ लाइफ, साइन ऑफ लाइफ, एग्जैक्टली वी नो, हम लोग जानते हैं ये बात को, भली बात है यार। दोस्त प्रॉब्लम जो होती है ना वो हमारी लाइफ की एक पार्ट ऐसी होती है जो यार हम शेयर नहीं कर सकते। सो आई एम सेइंग टू यू, इफ यू एग्जैक्टली फेसिंग एनी टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स then you should do now this time any kinds of works. So I am saying to you, please watch full video and share, and next day I will discuss one more story. Means day by day I will upload one videos, and please watch exactly and please share. And those students who want to take live class, he can attach in Science World YouTube channel, and he can watch any kinds of live video from there. And of course exactly if you want to do any kinds of creative things, horrible things in your life, then exactly now this time you should do hard works. If you want to qualify NEET and JEE, then from Science World you can attach any kinds of things. You can preparation your JEE and NEETs from here. It is the best education platform in all of the Indian GREDY. If you are talking, if you will speak about of GREDY, then this is the main branch of GREDY. This is a good institute. If you will come, then exactly you will watch what is the problems of here, and what is not problems of here, and what is difference between of Science World and other coachings. Means through by your practicals, as you will ask, your sir will teach you every time in 24 hours. He will help you
but if you will ask them, then he will help you. Exactly, if you will if you will make entertainment with him, then of course he will make with you entertainment. He is not exactly personality people, but they are exactly educated teachers in Giridi. Please come science wall and please attend. And next day again I will discuss with you some specific video and some interested topics, as well as you will possible that, as well as you will understand. Then I will do something better for you. And please focus in your time. So what is your time? If you have 10 minutes time, then please do exactly hard works in under of 10 minutes. Exactly, if you will give him 10 minutes, then you can do any kinds of things. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चल और देखिए कितना